हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और ये ह्यूमन, बर्ड, ड्रोसोफिला, ग्रॉसहॉपर और हनी बी में किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। तो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब उस डिटर्मिनेशन से है जो ये डिसाइड करता है कि हमारे होने वाले ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे वो मेल होंगे या फिर फीमेल। उसी प्रोसेस या फिर कंसेप्ट को हम बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं हेनकिंग से, जो कि एक साइंटिस्ट थे। तो हमारे साइंटिस्ट हेनकिंग ने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अलग अलग फेज पे स्टडी किया। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस से है। तो फिर हेनकिंग ने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग अलग फेज का स्टडी किया और उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो हेनकिंग ने देखा कि 50% स्पर्म में ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तो थे, लेकिन 50% स्पर्म में ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं थे। तो हेनकिंग ने इसी स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, जो कि सिर्फ 50% स्पर्म में थे, उसको एक्स बॉडी नाम दिया। अब हेनकिंग ने इस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को तो ढूंढ लिया, उसको एक्स बॉडी नाम भी दे दिया, लेकिन वो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाए। बाद में जब कुछ साइंटिस्ट ने फिर से इसी एक्स बॉडी पर इन्वेस्टिगेट किए और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हेनकिंग ने जिसे एक्स बॉडी नाम दिया था असल में वो क्रोमोसोम ही था और इसीलिए उस एक्स बॉडी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन के इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं ह्यूमन से। हम ह्यूमंस में एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का मैकेनिज्म होता है। तो चलिए ह्यूमन के एक्स एक्स और एक्स वाई मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। तो आपको तो पता ही होगा कि हम ह्यूमंस में 46 या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। अब इस 23 पेयर क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहा जाता है। तो फिर ये जो 22 पेयर ऑटोसोम हैं ये मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन दोनों में ही बिल्कुल एक समान होते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ गया? सेक्स क्रोमोसोम में। तो ये सेक्स क्रोमोसोम मेल ह्यूमन में होता है एक्स वाई और फीमेल ह्यूमन में होता है एक्स एक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो मेल ह्यूमन का क्रोमोसोम है वो दोनों अलग अलग प्रकार का है। एक एक्स टाइप का है और एक वाई टाइप का है। क्योंकि ये मेल ह्यूमन के दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे हेट्रोगेमेटिक। और फीमेल ह्यूमन का क्रोमोसोम देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक समान है, एक्स एक्स। अब क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम एक समान हैं, इसलिए अपन इसे कहेंगे होमोगेमेटिक। कंप्लीट बायोलॉजी में जहाँ पर भी होमो या फिर हेट्रो वर्ड आएगा, आप समझ लेना होमो आ गया मतलब एक समान और हेट्रो मतलब अलग अलग। तो चलिए इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम का हम बनाते हैं गैमेट। वो कैसे बनाएंगे? सिंपल, मेल ह्यूमन का क्रोमोसोम है एक्स और वाई, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे एक्स वाई, तो ये बन गया एक्स गैमेट और ये वाई गैमेट। बिल्कुल ऐसे ही फीमेल ह्यूमन का गैमेट बनाएंगे एक्स और एक्स। इन्हीं गैमेट्स में किसी चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन करने का इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल ह्यूमन में स्पर्म के थ्रू ट्रांसफ़र होगा और फीमेल ह्यूमन में ओवम के थ्रू। तो चलिए किसी भी मैरिड कपल को डॉटर या फिर सन होने के कितने % चांस है उसको पनेट स्क्वायर के थ्रू समझते हैं। अब हमारे पनेट स्क्वायर में एक साइड लिखते हैं मेल ह्यूमन के दोनों गैमेट को और एक साइड लिखते हैं फीमेल ह्यूमन के दोनों गैमेट को। अब इन दोनों गैमेट को लिखने के बाद मेल ह्यूमन के एक्स गैमेट को फीमेल ह्यूमन के दोनों एक्स गैमेट से क्रॉस करवाते हैं, तो आता है एक्स एक्स और एक्स एक्स। अब फिर से मेल ह्यूमन के वाई गैमेट को फीमेल ह्यूमन के दोनों एक्स गैमेट से क्रॉस करवाते हैं, तो आता है एक्स वाई और एक्स वाई। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारे पनेट स्क्वायर में
50% ऑफस्प्रिंग मेल है और 50% ऑफस्प्रिंग फीमेल, जो कि हमें ये बता रहा है कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को मेल होगा या फिर फीमेल। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही होगी। अब समझिए, फीमेल में होता है होमोगेमेटिक कंडीशन, कहने का मतलब दोनों क्रोमोसोम एक समान है, एक्स एक्स। तो फिर होने वाला चाइल्ड अगर डॉटर हुआ तो भी एक्स आएगा और अगर सन हुआ तो भी एक्स ही आएगा। लेकिन मेल ह्यूमन में हेट्रोगेमेटिक कंडीशन होता है, कहने का मतलब एक क्रोमोसोम एक्स होता है और एक क्रोमोसोम वाई होता है। तो फिर अगर होने वाला चाइल्ड डॉटर हुई तो उसमें मेल ह्यूमन से आएगा एक्स और अगर होने वाला चाइल्ड सन हुआ तो मेल ह्यूमन से आएगा वाई। तो फिर कंक्लूज़न ये निकला कि हमारे रिस्पेक्टेड इंडियन सोसाइटी में होने वाला चाइल्ड मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मेल ह्यूमन पे, क्योंकि उसके पास है हेट्रोगेमेटिक कंडीशन एक्स और वाई। तो फिर एक्स 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 वाई मैकेनिज्म का एग्जाम्पल हो गया ड्रोसोफिला और मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब ह्यूमंस। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ते हैं एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म। इस प्रकार के मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। तो फिर अगर हम ग्रास हॉपर के क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें भी दोनों ही सेक्स में ऑटोसोम का नंबर इक्वल होता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ होता है? एलोसोम में। तो जब हम फीमेल ग्रास हॉपर का एलोसोम देखते हैं तो वो होता है एक्स एक्स और मेल ग्रास हॉपर का एलोसोम देखते हैं तो वो होता है एक्स जीरो। कहने का मतलब मेल ग्रास हॉपर में सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, वो है एक्स, और दूसरा एब्सेंट होता है, इसलिए अपन वहाँ पे लिख रहे हैं ज़ीरो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो फीमेल का एलोसोम है वो होमोगेमेटिक है और जो मेल का एलोसोम है वो हेट्रोगेमेटिक है। तो चलिए अब हमारे इन्हीं एलोसोम के हम गैमेट्स बनाते हैं। वो कैसे? एलोसोम को अलग अलग करके। तो ये बन गया फीमेल ग्रास हॉपर का गैमेट्स और ये बन गया मेल ग्रास हॉपर का गैमेट। यहाँ पे समझिए, जो फीमेल ग्रास हॉपर है वो होमोगेमेटिक है, मतलब इसके दोनों ही गैमेट एक समान हैं। अब क्योंकि इनके दोनों गैमेट एक समान हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग डॉटर हो या फिर सन हो, फीमेल ग्रास हॉपर से एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होगा क्योंकि इनके दोनों गैमेट एक समान हैं। तो फिर सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा मेल ग्रास हॉपर के थ्रू, क्योंकि उसके पास दो अलग अलग प्रकार के गैमेट हैं। अब क्योंकि मेल ग्रास हॉपर के पास दो अलग अलग प्रकार के गैमेट हैं तो मेल ग्रास हॉपर का जो स्पर्म होगा उसमें 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, मतलब जीरो क्रोमोसोम वाले। तो देखिए, फीमेल ग्रास हॉपर से तो हमेशा एक्स गैमेट ही आएगा, लेकिन ऑफ स्प्रिंग का सेक्स क्या होगा वो डिटरमाइन करता है मेल ग्रास हॉपर का गैमेट। अब अगर मेल ग्रास हॉपर से एक्स गैमेट आया तो वो बनेगी डॉटर, और अगर मेल ग्रास हॉपर से ज़ीरो गैमेट आया तो वो बनेगा सन। ज़ीरो गैमेट कहने का मतलब स्पर्म के उस 50% पार्ट से है जिसमें किसी भी प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ह्यूमन, ड्रोसोफिला और ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल पढ़ा, जहाँ पे मेल ह्यूमन, मेल ड्रोसोफिला और मेल ग्रास हॉपर में दो अलग अलग प्रकार के गैमेट बने जिसे अपन बोले हेट्रोगैमेटिक। अब क्योंकि हमारे तीनों ही एग्जाम्पल में मेल ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग प्रकार का गैमेट बना रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम मेल हेट्रोगैमेटी। अब काम की बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन उस पेरेंट के थ्रू होगा जिसका सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में पाया जाए। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन में हमने देखा कि मेल ह्यूमन में हेट्रोगैमेटी पाई जाती है और मेल ह्यूमन में इसी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन के वजह से उसके पास डॉटर और सन दोनों ही प्रकार के सेक्स के लिए दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन उसी पेरेंट के थ्रू होगा जिसमें हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पाई जाएगी। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उसमें मेल ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगैमेटी पाई गई, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें फीमेल ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल है बर्ड।
तो चलिए पढ़ते हैं ZZ मैकेनिज्म। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म पाया जाता है बर्ड में। तो फिर अगर हम बर्ड का क्रोमोसोम देखें तो उसमें ऑटोसोम का नंबर मेल बर्ड और फीमेल बर्ड दोनों में ही एक समान होगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सेक्स क्रोमोसोम में। तो फिर मेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है ZZ और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है ZW। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेल बर्ड में होमोगैमेटी है और फीमेल बर्ड में हेट्रोगैमेटी। जबकि इससे पहले हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़े वहाँ पर मेल ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगैमेटी था और फीमेल ऑर्गेनिज्म में होमोगैमेटी। यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना है कि बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती हैं और मेल होमोगैमेटिक। और जैसा कि मैंने कहा था कि होने वाले चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन उसी पेरेंट के थ्रू होगा जिसमें हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पाई जाएगी। तो यहाँ पर फीमेल बर्ड में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पाई गई है, तो फिर उसके चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा फीमेल बर्ड के थ्रू। तो बर्ड्स में इस प्रकार के मैकेनिज्म का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हेन या फिर मुर्गी। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।